Hello friends, welcome to economics class. In this video, we will continue the 10th chapter of the economics book, which is measures of central tendency, in which we will be finding median and mode. So, मीडियन और मोड से पहले एक और छोटा सा टॉपिक आता है हमारा पार्टीशन वैल्यू का, कि पार्टीशन वैल्यू क्या होता है कि मीडियन में तो हम पढ़ते हैं कि डिवाइड्स द सीरीज और जो भी डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब पार्टीशन वैल्यू में क्या होता है कि हम डेटा को और भी बहुत सारी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब 4, तो हम जो हमारा डेटा होता है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन कम्स डिसाइल। डिसाइल एज सजेस्ट, डिसाइल में क्या होता है हम अपनी जो डेटा है सीरीज है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या होता है उससे ज़्यादा परसेंटेज में 100 होते हैं तो 99 इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, विच मतलब या 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल में क्या होता है कि हम वही सेम फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन करते हैं। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है वो देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या बोला था, मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है n+1/2th आइटम। मीडियन में क्योंकि हम डिवाइड करते थे हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज को सिर्फ 2 पार्ट्स में, अब हम क्वार्टाइल में बोलते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो मेरा मीडियन होगा इट विल बी इक्वल टू n+1/4। 2 की जगह हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे इसलिए 2 लेते थे यहाँ पे वैल्यू। अब जब 4 में कर रहे हैं तो 4 लेंगे, है ना। तो अब Q1 का क्या फॉर्मूला हुआ, n+1/4th आइटम। आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको Q1, Q2, Q3, Q4 निकालना पड़ेगा, विच इज क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। अब क्वार्टाइल 3 को हम कंसिडर करते हैं, 2, 3, 4 हमें सेम इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा n+1/4 आइटम। डिफरेंस का आ जाएगा, जो यहाँ पे 3 है यहाँ पे हम 3 को मेंशन कर देते हैं। दिस इज़ हाउ वी डू इट जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में भी हम सेम तरीका ही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो व्हाट यू कुड डू इज़, फॉर 1 है तो 1 इसलिए हम ऐसे मेंशन नहीं करते हैं। अब जैसे Q4 निकालना है आपको, तो Q4 विल बी 4 n+1/4th आइटम। सो यहाँ पे जो आएगा, जो भी मेरा क्वार्टाइल का कौन सा नंबर है उधर उसी का नंबर आ जाता है सेम। तो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में हम ऐसे फाइंड करते हैं क्वार्टाइल्स 1, 2, 3 एंड 4। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था हमारा, m इज इक्वल टू L1 + n/2 - CF/f इंटू I। तो ये हमारा फॉर्मूला जो मीडियन का होता था नॉर्मली वैसे का वैसे ही रहेगा। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है, सेम डिफरेंस, जो मेरा Q1 क्वार्टाइल 1 निकालना है तो L1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस n/2 की जगह 4 हो जाएगा - CF/f इंटू I। सो ये तो आ गया मेरा Q1 का। Q3 निकालते हैं सपोजिटली, QL1 + 3। अब मैंने जैसे बताया था ये जो हमारी आइटम होती है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारा क्वार्टाइल का नंबर होता है। सो 3 इंटू n/4 - CF/f इंटू I। सो ये क्वार्टाइल अगर हमारे को निकालना होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब मूविंग नेक्स्ट, अब हम डिसाइल्स कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। अब मैंने बताया था डिसाइल में क्या होता है, जो हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं उनको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक अब हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, D1 till D10 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तभी हमारे पास ये सारी वैल्यूज आती हैं। तो अब हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला होता था, नॉर्मली मीडियन हम कैसे निकालते थे, तो हमारा फॉर्मूला था n+1/2। अब इधर 2 की जगह इट वुड बी 10, सो n+1/10th आइटम। अगर मुझे D1 निकालना है, अब अगर मुझे D3 निकालना है तो इट वुड बी n+1/10
इंटू 3, इधर भी जो मेरा नंबर है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब D7 निकालते हैं, तो 7 इंटू n+1 बाई 10th आइटम। सो ऐसे करके मैं इंडिविजुअल सीरीज में वेरियस वैल्यूज ऑफ डी या डिसाइल्स निकाल सकती हूँ। अब डिसाइल में क्या होता है, जो मेरी स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है उसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। तो इंस्टेड क्वार्टाइल में क्या करते थे हम, Q1, Q2 और Q3 निकालते थे, क्योंकि हम जो हमारी स्टैटिकल सीरीज है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। अब इधर आई विल डिवाइड इट इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो आई विल फाइंड फ्रॉम D1, D2, D3, D4 टिल D9। तो अगर मुझे अब D1 निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, तो सेम फॉर्मूला की एप्लीकेशन करूंगी, साइज ऑफ n+1 अपॉन 10। यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो n+1 बाई 10th आइटम। अगर मैं D1 निकाल रही हूँ, अब अगर मैं D9 निकाल रही हूँ, साइज ऑफ 9। अब जो मेरे यहाँ पे नंबर होता है उसको सेम मैं यहाँ पे लूँगी, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी n+1 बाई 10th आइटम से। सो दिस इज हाउ आई फाइंड D9। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझे D5 निकालना है, तो साइज ऑफ 5 इंटू n+1 बाई 10th आइटम। सो यहाँ पे अब मैं 10 लूँगी अपने डिनोमिनेटर में, और जो मेरा नंबर होगा डिसाइल का जो मुझे फाइंड आउट करना है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो दिस वाज इन इंडिविजुअल सीरीज। अब मैं ये सेम फॉर्मूला जो मैंने इंडिविजुअल सीरीज के लिए अप्लाई करा है, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाय, अब यहाँ पे जो 2 था उसकी जगह आ जाएगा 10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अगर मैं D1 निकाल रही हूँ, वही सेम फॉर्मूला है, 2 की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं डिसाइल्स निकाल रही हूँ यहाँ पे। देन अगर मुझे D3 निकालना है, सो L1 प्लस 3 इंटू n बाई 10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब अगर मुझे D9 निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो 3 था उसको 3 को मेरे आइटम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब D9 में क्या करूँगी मैं, L1 प्लस यहाँ पे 9 है, सो 9 बाई n बाई 10, 9 इंटू 9 बाई 10 इंटू CF अपॉन F इंटू आई। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऐसे निकालते हैं अगर हमारे को डिसाइल्स निकालने हैं फ्रॉम D1 टिल D9। अब परसेंटाइल में क्या होता है, जो मेरा डेटा होता है उसको मैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। जैसे परसेंटेज, इट मेक्स अ टोटल ऑफ 100%, सो 100 इक्वल पार्ट्स। तो अब इधर मैं P1 से लेके P99 तक निकालूंगी। जो मेरे परसेंटाइल्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम P1, P2, P3, P4 टिल P99। सो अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँगी अगर इंडिविजुअल सीरीज है मेरा। अगर मुझे P1 निकालना है, सो n+1 बाई 100th आइटम। सो यहाँ पे अब 100 आ जाएगी क्योंकि परसेंटाइल का टोटल 100 होता है पर nth आइटम। सो वी डिवाइडेड बाय 100 हियर। अब अगर मुझे P4 निकालना है, P4 विल बी 4 इंटू n+1 बाई 100th आइटम। सो ऐसे करके मैं P99 भी निकाल सकती हूँ, 99 इंटू n+1 बाई 100th आइटम। तो इधर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, डिनोमिनेटर चेंज कर रही हूँ और जिस नंबर का मुझे निकालना है परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल, उसको उससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था हमारा फॉर्मूला, P1 का क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला, वही से L1 प्लस n बाय 100 आएगा। इधर क्वार्टाइल में 4 था, डिसाइल में 10 था, यहाँ पे 100 आ जाएगा, माइनस माई CF अपॉन F इंटू आई। इधर कुछ नहीं चेंज हुआ, बस ये 100 चेंज हुआ है। अब P45 निकालते हैं, इट विल बी इक्वल टू P1 प्लस 45 इंटू n बाय 100 माइनस माई CF इंटू आई ऑल अपॉन F। सो ऐसे करके
कुछ चेंज नहीं करा है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 100 लिया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में n बाय जो भी नंबर होता है वो होता था, तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है इधर। तो ऐसे करके परसेंटाइल, क्वार्टाइल और डिसाइल की हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमें वेरियस वैल्यूज़ ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल एक इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा गिवन है इंडिविजुअल सीरीज़ का, जिसमें x है मेरे पास, मार्क्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँगी, इनको सीरियल वाइज पहले मार्क कर दूँगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो मेरा जो n है वो कितना है, 11 है टोटल। तो अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, Q1, Q3, D5 एंड देन P25। सो कुछ नहीं है। सो ये डेटा ऑलरेडी मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा। तो अब मैं कैसे ही वैल्यूज़ निकालती हूँ देखते हैं। अब Q1 के लिए सिंपल फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज़ का, n + 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल में क्या होता है, 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 डिवाइडेड बाय 4। सो Q1 विल बी n इज 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 12 बाय 4, दैट इज 3। थर्ड आइटम, यहाँ पे थर्ड आइटम क्या है, 26। जो मेरा Q1 आया है इधर, दैट इज थर्ड आइटम विच इज 26। अब अगर मुझे Q3 निकालना हो तो इसी सेम तरीके से मैं अपना Q3 निकालूंगी। Q3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू n + 1 बाय फोर्थ आइटम। सो Q3 विल बी 3 + 11 + इंटू 11 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। Q3 will be equal to 3 divided by 3 into 12 by 4th item. Cut it 3. So Q3 will be 3 into 3, 9th item, which here is 60. So ये मेरा आ गया Q3. This was my Q1. अब D5 निकालना है। तो D5 में मैंने क्या बताया था, क्या होता है हमारे पास, D5 में मैंने क्या बताया था कि D का मतलब है डिसाइल। डिसाइल में क्या होता है, 10 इक्वल पार्ट्स, तो जो मेरा डिनोमिनेटर होगा वो 10 होगा। सो D5 विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि 5 का निकालना है मुझे, फिफ्थ का। सो 5 इंटू n + 1 अपॉन 10, ये आएगा। ये मेरा फॉर्मूला हुआ जब मेरे पास इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज है। सो D5 विल बी इक्वल टू 5 into 12 by 10 item. So D5 will be equal to 6th item, which here is 45. So ये मेरा आ गया D5. अब परसेंटाइल में क्या बताया था मैंने कि परसेंटाइल में 100 होता है मेरा डिनोमिनेटर, तो 100 इक्वल पार्ट्स में क्योंकि हम डिवाइड करते हैं, तो P25 विल बी इक्वल टू 25, क्योंकि 25 का निकालना है, n + 1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। सो P25 विल बी इक्वल टू 25 इंटू 12 बाय 100। सो P25 विल बी इक्वल टू 25 इंटू 12 बाय 100। व्हेन वी कट इट विल बी 3। सो जो ये 26 था, ये मेरा P25 भी आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द वेरियस वैल्यूज ऑफ परसेंटाइल, क्वार्टाइल एंड डिसाइल। सो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि परसेंटाइल, क्वार्टाइल और डिसाइल क्या होता है, व्हाट आर दीज पार्टीशन वैल्यूज, और अगर हमारे को कोई क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसमें कैसे वो वेरियस वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद व्हाट इज मोड, और हम कैसे वेरियस सीरीज का कौन से मेथड से मोड निकालते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग।